गाइस देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन एम्बुलेंस की। ये ऐसा एम्बुलेंस है जहाँ पे संकट की या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो मछलियाँ यानी कि जो डॉल्फिन फंस जाती हैं, तो विशेष इनके लिए एक वाहन चलाया जाएगा डॉल्फिन एम्बुलेंस के। इसके बारे में हम चलिए डिटेल से समझते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG के महानिदेशक हैं राजीव कुमार मित्तल। इनकी अध्यक्षता में 98वीं कार्यकारी समिति की बैठक किया गया और ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी और उसके जलीय जीवों और वनस्पति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। कार्यकारी समिति की बैठक में चंबल नदी, सोन नदी, दामोदर और टोंस नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई और इस परियोजना की लागत लगभग 11 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य न केवल इन नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह का मूल्यांकन करना है, बल्कि हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोडायनामिक मॉडल तैयार करना भी है, जिससे प्रवाह प्रणालियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। यह मॉडल मौजूदा जलधारा और प्राकृतिक प्रवाह अनुक्रम का अध्ययन करेगा, जिससे न केवल पानी की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि इन नदी प्रणालियों के भीतर जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर उनका रिकॉर्ड बनाया जा सकेगा। इससे क्या होगा? इससे उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो संतुलित होंगे और समृद्ध बनाने में भी मदद मिलेगी। इसी बैठक में ही ये भी कहा गया कि गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की मंजूरी दी गई और गंगा नदी में ऐसी मछलियां या ऐसी फंसी हुई डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बचाव प्रणाली को आगे बढ़ाना। इस परियोजना का अनुमानित बजट 1 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य संकट में फंसी डॉल्फिन की सहायता के लिए एक विशेष बचाव वाहन जिसे डॉल्फिन एम्बुलेंस विकसित करना है। इसके अलावा यह परियोजना प्रशिक्षण के माध्यम से डॉल्फिन संरक्षण और सामुदायिक क्षमता निर्माण के लिए जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में लुप्तप्राय कछुओं के संरक्षण के लिए एक अभिनव और अधिक महत्वपूर्ण परियोजना की भी मंजूरी दी गई। इस पहल का उद्देश्य न केवल लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों का पुनर्वास करना है, बल्कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में स्थानिक निगरानी और समय समय पर इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ 3 अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को फिर से यहां प्राकृतिक वातावरण में छोड़ना भी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 78.09 लाख रुपए है। कोलकाता के कीओरापुकुर में 50 MLD STP यानी कि मिलियन लीटर प्रतिदिन सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के पुनरुद्धार को 114.27 करोड़ रुपए के संशोधित बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है, जो शुरुआती बजट राशि 67.06 करोड़ रुपए से अधिक है। यह महत्वपूर्ण परियोजना कोलकाता में जल शोधन प्रक्रियाओं में सुधार और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना में 15 वर्ष की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव का प्रावधान है, जो लंबी अवधि तक इसका दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एकीकृत सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को संशोधित मंजूरी मिलने की दशा में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस परियोजना को पहले के 6.46 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10.35 करोड़ रुपए के संशोधित बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत 50 KLD यानी कि किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले FSTP यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिसे न केवल संयंत्र की स्थापना बल्कि 5 साल तक इसके संचालन और रखरखाव का प्रावधान भी शामिल है। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि यात्रा वृतांत श्रृंखला यानी कि रग रग में गंगा एक जीवन धारा के तीसरे सीजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस नए सीजन में गंगा के महत्व और संरक्षण प्रयासों को नए नज़रिए से पेश किया जाएगा। इस सीजन में पारिस्थितिकी संतुलन, जलीय जीवन की सुरक्षा, इको टूरिज्म, सांस्कृतिक विरासत और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हिंदी में 16 एपिसोड वाली इस सीरीज में गंगा के पुनरुद्धार की अविश्वसनीय यात्रा को दिखाया जाएगा, जिसमें गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा शामिल है। लगभग 6.25 करोड़ रुपए लागत से निर्मित यह सीरीज गंगा नदी से जुड़ी भारत की अमूल्य विरासत को वैश्विक मंच पर दिखाने का एक प्रयास होगा और इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट होगा दूरदर्शन पर।